थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं, हम पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज के लेसन से पहले भी हमने सबसे पहले इस कड़ी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रमुख रचनाएं आदि का वर्णन पढ़ा। उसके बाद हमने उनकी प्रसिद्ध कविता जूही की कली पढ़ी। तत्पश्चात हमने उनकी एक अन्य कविता संध्या सुंदरी पढ़ी। और आज जो कविता मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो गीतिका काव्य संग्रह से ली गई है और उस कविता का शीर्षक है कौन तुम शुभ्र किरण वसना। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना केवल हंसना। कौन तुम शुभ्र किरण वसना। मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अलकावली कुंचित रुजु। तारक हार चंद्रमुख मधु ऋतु, सुकृत पुंज आशना। नहीं लाज भय अनृत अनय सुख, लहराता उर मधुर प्रणय सुख। अनायास ही ज्योतिर्मय मुख, स्नेह पाश कसना। कौन तुम शुभ्र किरण वसना। चंचल कैसे रूप गर्व बल, तरल सदा बहती कल कल कल। रूप राशि में टलमल टलमल, कुंद धवल दशना। कौन तुम शुभ्र किरण वसना। तो अब हम इसकी प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, प्रसंग में हम कवि का नाम, पुस्तक का नाम, रचना का नाम लिखते हैं। तो प्रस्तुत कविता, जिसका शीर्षक कौन तुम शुभ्र किरण वसना है, गीतिका काव्य संग्रह से ली गई है। और संदर्भ क्या है, प्रकृति को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि मानवीकरण अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है प्रस्तुत कविता। व्याख्या के अंतर्गत मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि कवि ने प्रकृति को यहाँ नायिका के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रकृति का मानवीकरण रूप प्रस्तुत करते हुए कवि नायिका से पूछते हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं जिनमें वो नायिका से पूछते हैं कि सफ़ेद किरण रूपी श्वेत वस्त्र धारण करने वाली आप कौन हैं। सदा हंसती रहने वाली आप कौन हैं। मलय सुगंध युक्त बादलों के समान काले केशों वाली आप कौन हैं। तारक रूपी हार अपने हृदय पे धारण करने वाली हे चंद्रमुखी आप कौन हैं। आप जो है आपका जो है सुंदर वस्त्र है, आपके हृदय पर आपके वस्त्र लहरा रहे हैं और आपका जो है चेहरा प्रणय सुख से प्रदीप्त हो रहा है। ऐसे स्नेह पाश में कसी हुई आप कौन हैं। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, यानी कि हे नायिका, आप अपना परिचय दीजिए कि सफ़ेद किरण रूपी वस्त्र धारण करने वाली आप कौन हैं। चंचल कैसे रूप गर्व बल, यानी कि स्वाभाविक रूप से आप चंचला हैं, रूप गर्व के बल से आप युक्त हैं। आपकी हंसी नदी की धारा के समान कलकल करती हुई सुनाई देती है। अपार रूप राशि जो है आपकी, उनके बीच में सफ़ेद दांतों से हंसती हुई हे श्वेत किरण जैसे श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हे नायिका आप कौन हैं। तो ये तो था इस कविता का अर्थ। अब हम इसके विशेष शीर्षक पर भी चर्चा करेंगे। सामान्यतः विशेष में भाषा सौंदर्य, अलंकार, छंद एवं तुलनात्मक अध्ययन आदि चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें आपको इसकी कविता की भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन से अलंकार छंदों का प्रयोग किया है उनका वर्णन करना है, और
इस कविता से मिलती जुलती किसी अन्य कवि की ऐसी ही रचना यदि आपके समझ में आती है तो उसका उल्लेख करना कभी ना भूलें। आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कहीं भी किसी तरह की असुविधा होने पर मुझसे सहज ही संपर्क किया जा सकता है।